मोदी के राजनीतिक वनवास का वक्त आ गया, बस ज़्यादा दूर नहीं है। और इस वनवास के कथाकार, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, कहानी, डायरेक्शन, ये सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है साहब। उस आदमी का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, प्रोड्यूसर, सब कुछ मिला जुल के यहाँ पे सब चीज़ें वन इन ऑल इन वन है साहब। कि यहाँ का राइटर भी है, सिनेमेटोग्राफर भी है, स्क्रीन प्ले राइटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, से यानी कि कथाकार, कहानीकार भी कहोगे, डायरेक्शन भी है, प्रोडक्शन भी है, वन मैन शो है साहब, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी के वनवास की स्टोरी लिख रहे हैं साहब। स्टोरी लिखते लिखते ऐसा लगता है कि वक्त भी तय कर दिया उन्होंने। अभी मेरे लगता है पिछले हफ्ते की बात थी जब उन्होंने कहा था कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता। जब भी ट्रंप साहब कुछ कहते हैं ना तो समझ लीजिएगा कि उसके पीछे का मंशा कुछ और है। कभी कभी ट्रंप साहब के जो डायलॉग आते हैं ना, सलीम जावेद के डायलॉग भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। सलीम जावेद तो सीधा बोल देते थे, तेरा क्या होगा ठाकुर, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा गब्बर, इस किस्म के जो भी आते थे। तो वो कहता सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो अब गोली खा। बस कुछ इसी किस्म की कहानी इस वनवास में लिखी जा रही है। हिंदुस्तान का चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी कभी ट्रंप का फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अब ट्रंप को उनकी शक्ल पसंद नहीं है साहब। वो चाहते हैं कि फिल्म के पर्दे पर, 70 mm के दुनिया के पर्दे पर मोदी जी को राजनीतिक वनवास दे दिया जाए और उनसे कहा जाए तुम्हारी कहानी खत्म हो गई भैया, तुम घर चले जाओ, तुम्हारे चरित्र का रोल जो था इस फिल्म में पूरा हो गया, अब कोई नया चरित्र आएगा, जाओ चले जाओ। और उसके बाद भी अगर मोदी जी कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो अड़ के बैठूंगा, मैं तो जाने वाला हूं नहीं, तो फिर ये स्क्रिप्ट राइटर और कहानीकार ट्रंप कहता है देखो भैया मैंने आगे का तुम्हारा रोल लिखा नहीं है, आगे का रोल किसी और के लिए है जो इंडिया में आएगा, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पैसा वैसा लो जितना तुमने काम किया है और जाओ, धंधा खत्म। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं साहब। दरअसल ट्रंप साहब ने इस वनवास की स्टोरी में उनका आइसोलेशन लिखा, इसके अंदर बड़े बड़े डायलॉग लिखे। एक डायलॉग तो ये है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर करवाया। मुझे लगता है 55 बार तो बोल ही चुके होंगे कम से कम, नहीं तो 55 टाइम्स, इतना तो बोला ही होगा। 7-8 बार ये भी बोला कि मेरे फ्रेंड मोदी से मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि रूस से तेल लेना बंद कर दो। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैं तेल लेना बंद कर दूंगा, मैं तेल पानी सब बंद कर दूंगा। लेकिन आगे का डायलॉग थोड़ा छुपा हुआ है, वो उसमें शायद वो सलीम जावेद की तरह कहना चाहते थे, माई फ्रेंड मोदी, माई ग्रेट फ्रेंड मोदी, माई ग्रेट नेगोशिएटर फ्रेंड मोदी, अगर तुम तेल पानी बंद नहीं करोगे रशिया का तो मैं तुम्हारा तेल पानी बंद कर दूंगा। अमिताभ बच्चन के डायलॉग होते हैं ना कि पीटर ये चाबी अपनी जेब में रख ले, अभी मैं ताला तेरी जेब से चाबी निकाल के खोलूंगा, दीवार फिल्म का डायलॉग है ना। बस कुछ ऐसा ही है साहब कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाने की तैयारी कर ले, अब तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा लड़ मत, मैंने तेरे वनवास की स्टोरी लिख दी है। मोदी जी कहते हैं नहीं भाई, मैं बड़ी मेहनत से इस पद पर पहुंचा हूं, मुझे मत निकालो, मैं तो भारत का भला करने के लिए आया हूं। सत्ता से मुझे प्यार है, मुख्यमंत्री भी था, अब मैं कुछ और हूं, और उसके बाद हो सकता है रिटायरमेंट के बाद मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, लेकिन मैं पूरी लग्जरी में जीवन बिताना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप साहब ने अल्टीमेटली मोदी जी का तेल पानी बंद कर दिया, रोज नेफ्ट और लुकॉयल का सैंक्शन लगा के मोदी के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये कुछ ऐसे हो गया जैसे कि गब्बर ने कहा था ठाकुर को, ये दोनों हाथ हमें दे दे ठाकुर, ये दोनों हाथ हमें दे दे। तो अल्टीमेटली एक पुतिन के ऊपर वार किया ट्रंप ने और कहा कि ये दोनों हाथ हमें दे दे ठाकुर पुतिन, जिसका नाम लुकॉयल और रोज नेफ्ट है, और वो दोनों हाथों को काट दिया और उस चक्कर में इंडिया का तेल पानी बंद हो गया, लुकॉयल और रोज नेफ्ट का।
तो इस समय क्या है ना कि इसमें बड़े गब्बर की भूमिका है ट्रंप में, और ये पिक्चर ऐसी पिक्चर है जिसमें बड़ा गब्बर जो है ना मरता नहीं है, गिरफ्तार भी नहीं होता, राज करता रहता है, लेकिन कई छोटे गब्बर जो है ना वो निकल जाते हैं वहाँ से। अच्छा, ये जो बड़ा गब्बर है सारा का सारा ट्रंप साहब, ये किसी की सुनते नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है साहब, धंधे की बात करते हैं। क्या धंधे की बात करो भैया, धंधे की बात करो। मोदी जी कई बार उनके धंधे की बात सुनते नहीं है। अब उनसे कह रहे थे देखो भैया, हम तुमसे कह रहे हैं कि ये सोयाबीन मक्का वक्का खरीद लो, तो मोदी जी कहते हैं यार मैंने कपास तो तुम्हारी ले ली ना यार, 3 फसलों की बात की थी, एक तो मैंने कर दिया ना, फ्री कर दिया पूरा का पूरा, और क्या चाहिए। कहते नहीं भैया सोयाबीन भी ले लो और मक्का भी ले लो, मेरे किसान हैं यहाँ पर। मोदी जी मना कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में फिर जब उन्होंने कहा था कुछ हफ्ते पहले जब कि मैं मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू फिनिश पॉलिटिकल कैरियर ऑफ मोदी, इस वाक्य के पीछे कहानी यही है कि वो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मोदी के राजनीतिक वनवास की स्क्रिप्ट, कथा सब कुछ वही लिख रहे हैं और डायरेक्शन भी दे रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर उनका कद इतना छोटा कर दिया जाए कि वो उठ ही ना पाए, और वही हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बड़े गब्बर के पास ना मोदी जी के कुछ सीक्रेट आ गए हैं। अब पता नहीं क्या सीक्रेट है, वो किस बात के सीक्रेट है। हालांकि कुछ सीक्रेट तो सुब्रमण्यम स्वामी भी बताते हैं, जब मोदी जी चाइना जाया करते थे क्या करने जाते थे। अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, आप सुब्रमण्यम स्वामी के एक एपिसोड देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या करने जाते थे। यहाँ नाज़रीन देखा तो आपने किस तरह एक हिंदुस्तानी तजिया निगार जो है वो मोदी हुकूमत कर खुलकर तनकीद कर रहा है। उसका ये कहना था कि मोदी का जो है वो अब ज़वाल शुरू हो चुका है। मोदी की हुकूमत जो है वो बस अब लड़खड़ा रही है। अब मोदी की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है। मोदी जो है वो अपनी जो है वो सियासी जो है वो इख्तिताम की तरफ उनका जो कैरियर गामजन है, उनका शायद इसलिए भी ये कहना है या उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है मोदी हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार है। वो अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पर है, और उसके अलावा दुनिया में जो खारजा सतह पर जो उनके ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे बढ़कर अमेरिका के साथ जो है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं। और इंडियन मीडिया जो है वो पिछले काफ़ी अर्से से बहुत ज़्यादा मोदी पर तनकीद कर रहा है। उसका इंडियन मीडिया का ये कहना है कि ट्रंप कुछ भी कहता है आपको, लेकिन आप आगे से एक लफ्ज़ नहीं बोलते। आपको चाहिए कि आप जो है वो ट्रंप को कोई जवाब तो दें, कोई मुनासिब बात करें। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल ही जो है वो चुप साध ली है। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि मोदी का जो है वो ज़वाल जो है वो सूरज ग़रूब होने वाला है। ज़वाल मोदी पर आ गया है। अब जो है मोदी जो है वो शायद जो है वो ज़्यादा देर तक हुकूमत अपनी ना कायम रख सकें, क्योंकि उनका ये कहना था कि ट्रंप ने भी अपने 1-2 बार ये बात कही है कि मैं मोदी का जो है सियासी कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो एनालिस्ट का ये कहना था कि जो है वो मोदी से जो है वो अमेरिका यानी ट्रंप भी जो है वो खुश नहीं है। तो अब देखें मोदी हुकूमत का क्या बनता है। नाज़रीन आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।